चलिए भाई, आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन कैसे की जाती है? तो डाइहाइड्रोजन कई तरह के मेथड से बना सकते हैं। उनमें से जो मेन मेथड है पहला, जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट मेथड होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जी हाँ दोस्तों, अगर सवाल आता है कि हाइड्रोजन को प्योरेस्ट फॉर्म में प्राप्त करना है, किससे करेंगे? तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से ही किया जाता है अभी तक भी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत लाना, सीधा बोलना प्यूरिफाइड, एकदम हाईली प्यूरिफाइड हाइड्रोजन ऑब्टेन करनी है, किससे करेंगे? तो आंसर टिक करना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब करते हैं अपन, तो आप सबको पता है क्या होगा? ये वाटर होगा, एट कैथोड जो है वो कौन जाएगा? H प्लस, और H प्लस जाके क्या बना देगा? H2। ठीक है, एट एनोड जो है वो कौन जाएगा? OH माइनस, और OH माइनस जाकर क्या बना देगा? ये। तो कहीं ना कहीं आपके जो वो H2 के इलेक्ट्रोलिसिस से आप सीधा का सीधा क्या बना सकते हो? बोलो, डाइहाइड्रोजन। ठीक है, ये जो मेथड चल रही है ये है आपके कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड में पहला अपन ने पढ़ा है अभी, कौन सा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बाद जो दूसरा आता है वो आता है आपके, अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर याद रखना, थोड़ा सा हल्का सा अल्कलाइन सॉल्यूशन या एसिडिक या बेसिक मीडियम डाल देते, कंडक्टिविटी आ जाती है, क्योंकि H2O कम कंडक्टर होता है। तो जैसे ऐसे भी लिख सकता है वो कि भाई H2O, यहाँ लिख देगा इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, और यहाँ बन जाएगा आपका वही H2 प्लस O2, और यहाँ पर आपका क्या लिख सकता है? ट्रेसिस ऑफ एसिड या बेस, यानी कि कुछ ना कुछ ये ट्रेसिस ऑफ एसिड और बेस, क्योंकि कुछ ना कुछ एसिडिक बिहेवियर या बेसिक बिहेवियर डालना पड़ता है ताकि कंडक्टिविटी ज्यादा आ जाए। अदरवाइज वाटर के न्यूट्रल होता है तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस बहुत धीरे होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो आता है कमर्शियल में इसका प्रिपरेशन का, वो आता है हाईली प्यूरिफाइड। हाईली प्यूरिफाइड लाइक 99.95% से भी ज्यादा अगर आपको ऑब्टेन करना है डाइहाइड्रोजन, तो वो ऑब्टेन किया जाता है वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड। बस ये लाइन आपको ऐसे कैसे ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आ जाती है जेईई मेंस में टिक करने के लिए। लेकिन अगर मैं अब सवाल पूछूं कि अभी आपने बोला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और अभी आप बोल रहे हो बेरियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से ज्यादा प्योर कौन सा है? तो ज्यादा प्योर अभी भी वाटर वाला ही है। ठीक है, तो हाईली प्यूरिफाइड अगर बात कर रहे हैं तो वाटर से कम थोड़ा सा है ना, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं किससे? कि वार्म, बोलो, एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से बाय यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये दूसरा जो मेथड है, ये दूसरा मेथड भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा मेथड आपको समझ में आया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक, तीसरा जो मेथड आता है वो बहुत फेमस है, जो आपने पढ़ा भी है। तीसरा होता है कि इट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ जब हम NaOH का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये बाई प्रोडक्ट बनता है बाय यूजिंग एक्वस NaCl या ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन, जैसे अगर हम बात करें Cl माइनस की, तो आपको पता है ब्राइन सॉल्यूशन में Cl2 बनता था ऐसे, और अगर हम बात करें H2O की तो H2 प्लस, या हम बात करें, देखो एक्वस सॉल्यूशन की बात करते थे हम, तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वैसे होता क्या था आपको पता होगा? NaCl हम एक्वस लेते थे तो उस कंडीशन में क्या होता था? Na प्लस प्लस Cl माइनस बनता था, फिर H2O लेते थे तो H प्लस प्लस OH माइनस बनता था। अब हमें पता था कि जो एट कैथोड की बात करते थे, तो एट कैथोड में Na प्लस और H प्लस में से कौन जाएगा? ऑब्वियस सी बात है H प्लस जाएगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा
तो H प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाएंगे, H2, तो ये H प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर H2 चले गए। फिर एट एनोड अगर हम बात करें तो हमने बताया था कि यार Cl माइनस और OH माइनस में से कौन जाता है डिपोजिट होने, Cl माइनस। मेटलर्जी के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाया था, उसमें बताया था। तो ये आपका Cl माइनस और OH माइनस में से कौन जाएगा, Cl माइनस, ये आपका Cl2 बन जाएगा। तो ये चला गया, ये चला गया, बचा कौन अंदर, NaOH। तो ये प्रिपरेशन ऑफ NaOH हो जाता था, pH 7 से ज्यादा हो जाता था। pH क्या होता था, 7 से ज्यादा। तो pH अगर 7 से ज्यादा हो रहा है तो बेसिक मीडियम हो रहा है, और साइड प्रोडक्ट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बाहर निकल रहा है, H2, यहाँ क्या बाहर निकल रहा है, Cl2। हाँ या ना, बोलो। तो अब इसकी रिएक्शन को नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखे तो NaCl माइनस से क्या बन रहा है, Cl2। वाटर से क्या बना, H2 प्लस OH माइनस, क्योंकि वाटर के अंदर तो OH माइनस गया नहीं, H गया, तो H2 बना और OH माइनस रह गया, तो H2 बना और OH माइनस रह गया। यहाँ अगर आप देखो कहाँ गया वो, इसमें से क्या गया, Cl माइनस, तो Cl माइनस गया और Cl2 बन गया। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखोगे तो Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस वाटर पड़ा रहेगा, जिसमें से एक H2 बनेगा, एक Cl2 बनेगा, और ये Na प्लस प्लस OH माइनस एक्वस बनेगा। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। इसके मैकेनिज्म से समझ में आ गया ना ये क्या हो रहा होगा। पानी का तो कौन गया, H प्लस, OH माइनस बचा रह गया। NaCl में से कौन गया, Cl माइनस, Na प्लस बचा रह गया, तो ये Na प्लस बचा रह गया, ये OH माइनस बचा रह गया, ये H2 बन गया, ये Cl2 बन गया। ठीक, इसके बाद आता है अगला मेथड। अगला जो मेथड है आपका वो है रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन और कोक पाउडर। रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन और कोक पाउडर यील्ड डाइहाइड्रोजन गैस। ठीक है, बाय यूजिंग कैटेलिस्ट। ये CH4 लिया, स्टीम लिया, 1270 केल्विन ये लिया टेम्परेचर, और कैटेलिस्ट ले लिया सपोज इसमें निकल। तो ये इसको क्या करेगा, रिएक्ट कराएगा, रिएक्ट करा करके बनेगा CO प्लस H2। ठीक है, ये बन गई डाइहाइड्रोजन। पर डाइहाइड्रोजन अगर CO के साथ बनी है तो यहाँ इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे, थोड़ा स्ट्रेस देना, नींद में हो तो जाग जाना भाई। क्या कि ये CO प्लस H2O का जो मिक्सचर है ये वाटर गैस कहलाता है, या सिंथेसिस गैस कहलाता है, या सिन गैस कहलाता है। जी हाँ, तीन पार्ट है इसके। CO प्लस H2O का जो मिक्सचर होगा वो क्या कहलाएगा, सिंथेसिस गैस या सिन गैस या आपकी वाटर गैस। ठीक है, तो सिंथेसिस गैस और सिन गैस है। अब सिंथेसिस गैस और सिन गैस जो है उसका यूज हम बहुत ज्यादा करते थे, किसके लिए, मिथेनॉल बनाने के लिए और नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए। इसका यूज कहाँ करते हैं, मिथेनॉल बनाने के लिए और नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए। अब नावेडेज अगर बात करें आजकल सिन गैस कैसे बनाई जाती है, तो आजकल सिन गैस न्यूज़पेपर से बना सकते हो आप। आजकल सिन गैस आप जो है वो स्क्रैप वुड से बना सकते हो, सॉ डस्ट से बना सकते हो। सॉ डस्ट मतलब होता है लकड़ी का चूरा, और एक सीवेज से बना सकते हो। सीवेज मतलब गंदगी जो होती है। ठीक है, तो ये 4 मेथड ऐसे हैं जिनसे आजकल बनाई जाती है, सीवेज से, सॉ डस्ट से, इसके अलावा अपन ने क्या बोला अभी, बोला हाँ न्यूज़पेपर से, और अगला क्या बोला मैंने, वुड स्क्रैप। ठीक है, अब प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस, प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस फ्रॉम कोक मतलब सिर्फ कार्बन, समझ गया। तो प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस फ्रॉम कोक, अभी तो कोक पाउडर लिया था या हाइड्रोकार्बन लिया था। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन की जगह अब यहाँ आ गया प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस फ्रॉम कोक, यानी कि यहाँ C लेंगे, H2O लेंगे 670 केल्विन, और यहाँ आ जाएगा आपका कैटलिस्ट। तो ये आपका प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस
from coke is called कॉल गैसिफिकेशन। क्या कहलाता है? कॉल गैसिफिकेशन। इसका मतलब है कॉल गैसिफिकेशन से ही होगा ये रिएक्शन। किससे होगा? कॉल, अच्छा ये 1270 केल्विन अभी लिखा था ना इससे पहले, तो 1270 केल्विन के बाद ही होगा। कैटलिस्ट वही निकल है, ठीक है। तो कॉल गैसिफिकेशन से आप बना रहे हैं, कॉल गैसिफिकेशन कहलाती। अब अगर आपको यहाँ पर डाई हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो फिर आपको डाई हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराई जाती है? स्टीम से। कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन जो है वो स्टीम से कराते हैं, ठीक है। और यहाँ कैटलिस्ट लेते हैं। अब यहाँ कैटलिस्ट जो लेते हैं वो लेते हैं Fe2O3 और Cr2O3। यहाँ जो आपका कॉल गैसिफिकेशन, तो इस रिएक्शन का नाम था ऊपर वाली का अब देखो, अगर मेरे को क्या करना है, प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन बनना है, तो कार्बन ऑक्साइड की रिएक्शन कराई जाती है किससे? स्टीम से। 673 केल्विन पर कैटलिस्ट होता है आयरन प्लस ये। इस प्रोसेस का नाम होता है, इस रिएक्शन का नाम होता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन या बॉश प्रोसेस। जिससे आपके CO2 प्लस H2 बन जाता है। क्या बन जाता है? CO2 प्लस H2, ठीक है। यहां पर एक्सेस ऑफ CO2 जो होती है, या CO2 को जो रिमूव किया जाता है, वो किया जाता है बाय स्क्रबिंग विद सोडियम आर्सेनाइट सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने? CO2 को हटा लिया जाता है किससे? बाय स्क्रबिंग विद सोडियम आर्सेनाइट सॉल्यूशन। और ये रिएक्शन क्या कहला रही है बताओ? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन या बॉश प्रोसेस, जिसमें CO प्लस वाटर ये करके CO2 प्लस H2 बना रहा है, ठीक है। अब खास बात क्या आती है, हमारे पास जो डाई हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, लगभग 77%, अगर हम इंडस्ट्रियल डाई हाइड्रोजन की बात करें, तो 77% जो होती है डाई हाइड्रोजन, वो आपके बनाई जाती है पेट्रोकेमिकल्स से। किससे बनाई जाती है? पेट्रोकेमिकल्स। और लगभग जो है आपके पास 18% जो होती है वो कोल गैस से बनाई जाती है, जो भी बता रहा था मैं। कोल मतलब, ठीक है, कोल गैसिफिकेशन कोक पाउडर से, ठीक है। 18% आप किससे बना रहे हो? इससे। तो आपस से पूछा जा सकता है कि 77% आपने जो है वो किससे बनाई जाती है? तो पेट्रोकेमिकल से बनाई जाती है। 18% हम इससे बनाते हैं। और लगभग 4% के आसपास हम जो है वो हमने जो वाटर लिया था उससे बनाई जाती है इलेक्ट्रोलिसिस से, 4%। और 1% जो अदर वेरियस मेथड से बनाई जाती है, ठीक है। तो ये इसके कमर्शियल मेथड्स हैं। लेबोरेटरी में अगर बनाना है, तो लेबोरेटरी में तो कुछ भी नहीं है। लेबोरेटरी में तो क्या है, देखो कि लैब के अंदर अगर हम बात करें, तो पहली प्रिपरेशन है जिंक की, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ जिंक, क्या बोला जल्दी बताओ? रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एसिड्स। ये आपके ग्रेन्युलेटेड जिंक लिया जाता है, जिंक डस्ट लिया जाता है, या जिंक लिया जाता है, कुछ भी ले लो। डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराई थी, तो अपन ने पढ़ा था ZnSO4 प्लस H2 बनता है। डाइल्यूट HCl से कराई थी, तो भी ZnCl2 प्लस H2 बना था। याद है? सॉल्ट में पढ़ाया था। दूसरा डिवार्डा अलोय बताया था, तो रिएक्शन ऑफ जिंक विद अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जिंक की रिएक्शन अगर Na से कराएं, तो भी आपका क्या बनेगा? Na2ZnO प्लस H2। इस तरह से लेबोरेटरी में भी आप डाइहाइड्रोजन बना सकते हैं। तो लेबोरेटरी में डाइहाइड्रोजन बनाने का तरीका आपके सामने है। तो ये आपकी प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन समाप्त हुई, ठीक है। देखिए, डाइहाइड्रोजन जो है एज अ फ्यूल क्या होता है, हम वो बात करने वाले हैं। तो डाइहाइड्रोजन रिलीजेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट ऑन कंबशन। या दोस्तों, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या लार्ज अमाउंट ऑफ आपके जो एनर्जी रिलीज करेगा ये ऑन कंबशन,
समझिए बात को। तो इसका जो कंपैरिजन अगर हम करें लाइक एलपीजी से, मीथेन से, कि ये कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो कंपैरिजन के लिए हम एक टेबल बना रहे हैं और उस टेबल में क्या आ रहा है देखना जरा। ठीक है, देखिए कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। डाई हाइड्रोजन गैस फेज में हो, लिक्विड में हो, एलपीजी हो, CH4 हो और ऑक्टेन हो, तो इनका जो है एनर्जी मोल में, पर मोल क्या आएगा, ठीक है, इनका आपका जो है वो ग्राम में क्या आएगा, और इनका जो है आपके लीटर में क्या आएगा। जी हाँ दोस्तों, 3 में बोला अपन ने, एक ग्राम में, सॉरी एक मोल में, एक ग्राम में और एक पर लीटर। यानी कि अगर मैं बात करूं इसको तो पर मोल हो गया, पर ग्राम हो गया, पर लीटर हो गया। तो इसकी बात करते हैं तो 286, 285, जी हाँ दोस्तों, तो ये आपके पास जो है वो एनर्जी आएगी इनकी, और ये आपको याद करनी है। पहले बोल देता हूं, कोई अगर ये पूछ रहा सर इसको याद करना पड़ेगा क्या, जी हाँ बिल्कुल याद करना पड़ेगा। जो जेई मेंस देना चाहते हैं उनके लिए जरूरी है, जेई मेन में सवाल आते हैं ये, ठीक है। तो ये जो एनर्जी का कंपैरिजन करते हैं, तो इस एनर्जी को देख करके हमें समझ में आता है कि जो डाई हाइड्रोजन की एनर्जी होती है, रिलीज्ड एनर्जी ऑन कंबशन, वो पेट्रोल से कई गुना ज्यादा होती है। और एक खास बात ये होती है कि पेट्रोल के रिस्पेक्ट में जो इसके पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यानी कि जो प्रदूषण करने वाले रिएजेंट निकलेंगे या प्रदूषण फैलाने वाले कंपाउंड निकलेंगे, वो बहुत कम निकलेंगे। सिर्फ एक आपके पॉल्यूटेंट्स निकलता है और वो होते हैं ऑक्साइड ऑफ डाई नाइट्रोजन। और वो ऑक्साइड ऑफ डाई नाइट्रोजन भी एज अ पॉल्यूटेंट क्यों निकलता है, क्योंकि इसके अंदर एज अ इम्प्योरिटी पाया जाता है डाई नाइट्रोजन। डाई हाइड्रोजन में एज अ इम्प्योरिटी पाया जाता है डाई नाइट्रोजन। फिर से बोल रहा हूं, इसलिए आपको एक आपके जो वो प्रदूषण करने वाला वो कंपाउंड बाहर आएगा, वो भी ऑक्साइड ऑफ डाई नाइट्रोजन। अब जो खास बात आती है वो ये आती है कि इस इफेक्ट को भी आप कम कर सकते हो अगर आप जो सिलेंडर आपके डाई हाइड्रोजन का है, जिसका यूज आप कंबशन करके सोर्स ऑफ एनर्जी में इस्तेमाल करोगे, उसमें आप इंजेक्ट कर सकते हो वाटर को। वाटर को इंजेक्ट अगर करोगे तो वाटर के इंजेक्ट होने से वहां टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो। और लो टेम्परेचर जो होगा उस पर डाई नाइट्रोजन का कंबशन डाई ऑक्सीजन के साथ नहीं हो पाएगा। और अगर डाई नाइट्रोजन का कंबशन नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन में जो है वो डाई नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं बनेगा और डाई नाइट्रोजन का ऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब खास बात ये होती है कि जो ये हमारा डाई नाइट्रोजन है उसे लिक्विफाई किया जा सकता है 20 केल्विन पर। और 20 केल्विन पर जब इसे करते हैं तो इसको कंप्रेस्ड करने के लिए, या इसे कहें कि लिक्विफाई करने के लिए, जो सिलेंडर यूज किया जाएगा वो सिलेंडर बहुत एक्सपेंसिव होना चाहिए। और वो एक्सपेंसिव बनाने के लिए कुछ अलॉय इस्तेमाल की जाती है, और ये अलॉय भी पूछी जाती है। उन्हीं अलॉय का कंटेनर लिया जाएगा, टैंक लिया जाएगा, जैसे NaNi5, TiH2, MgH2, ये तीन अलॉय हैं। ठीक है, सोडियम निकल 5, TiH5, MgH2, ये अलॉय ली जाएंगी। इनके टैंक लिए जाते हैं। इनके टैंक जो होते हैं उनके अंदर आपके डाई हाइड्रोजन जो स्टोर की जाती है एज ए लिक्विड। एक खास बात और होती है, पता है क्या, कि डाई हाइड्रोजन का जो एक कंटेनर या सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर जो है वो 30 टाइम्स मच वेट रखता है पेट्रोल के कंटेनर से, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक खास बात यह थी कि जो डाई हाइड्रोजन था वो आज की तारीख में सबसे अच्छा सोर्स है एज अ फ्यूल का। और 2005 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट पहली बार इंडिया में एज अ फ्यूल हमने इस्तेमाल किया था डाई हाइड्रोजन को। और अभी अगर हम बात करें तो 5%
CNG के अंदर हम यूज करते हैं डाई हाइड्रोजन को, जो 4 व्हीलर में यूज की जाती है। नाउअडेज अगर हम डाई हाइड्रोजन की बात करें तो फ्यूल सेल में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, तो ये डाई हाइड्रोजन का यूजेस अगर हम कहें एज अ फ्यूल क्या है, तो वो हमें अच्छे से ध्यान रखने जेई मेंस के पर्पज से। ठीक है, आप जो मैंने बोला उसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। 2 बार सुनना, 3 बार सुनना, बिना याद किए इस वीडियो को आगे नहीं ले जाना है। पॉज करेंगे, कानों में बंद करके फिर रिवाइज करेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे। जब तक मेरी तरह नहीं बोल लेते तब तक इस वीडियो को बंद नहीं करेगा कोई भी। IIT की कसम में फेल हो जाओगे साले सब, नीट की कसम है, ओलंपियाड की कसम है, जो एग्जाम दे रहे हो उसकी कसम है। अगर ये बिना याद किए आपने कानों से इस वीडियो को बंद कर दिया, किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। ये ध्यान से सुन लेना, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो। सुन लिया सबने? चलिए अब बात करते हैं अपन हैवी वाटर की। देखिए, तो हैवी वाटर की बात कर रहे हैं, तो हैवी वाटर जो होता है वो होता है D2O। पहला पॉइंट प्रिपरेशन। तो हैवी वाटर जो होता है वो एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से किया जाता है। एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग समझना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम तक इलेक्ट्रोलिसिस करना वाटर का, दिस इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। दूसरा, इट इज अब ये बन सकता है एज अ बाई प्रोडक्ट इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी ये D2O एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, दूसरी बात कि ये प्रॉपर्टी की बात करें तो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, मोबाइल लिक्विड है। मोबाइल लिक्विड मतलब आसानी से मूव करने वाला लिक्विड। ठीक है, जनरली अगर हम फिजिकल कांस्टेंट की बात करते हैं तो इसके फिजिकल कांस्टेंट सारे के सारे हैवी वाटर के ज्यादा होते हैं नॉर्मल वाटर से। D2O से ज्यादा ही होंगे, जो D2O के ज्यादा ही होंगे वाटर से। एक को छोड़ के मैंने बताया था पहले भी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को छोड़ के। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नॉर्मल वाटर का ज्यादा होता है। ठीक, अब जो हैवी वाटर की बात कर रहे हो तो इसका इस्तेमाल ड्यूटेरियम के कई अदर कंपाउंड बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि कैल्शियम कार्बाइड ले लिया और कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कराते थे, तो आपको याद है कार्बाइड पढ़ा था। कार्बाइड जब पढ़ा था तो हाइड्रोलिसिस करने पर बनता था आपके इससे एसिटिलाइड का, एसिटिलाइड है ये, तो यानी कि एसिटिलीन बनता है। तो यहाँ आपको हैवी वाटर लेना है तो यहाँ D2 कर दो। एसिटिलीन मतलब क्या बनेगा, C2D2, और ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह ड्यूटेरियम D आ जाएगा। SO3 का हाइड्रोलिसिस करा दो, तो अपना नॉर्मल वाटर से कराते तो H2SO4 बनता है, तो H2SO4 की जगह यहाँ क्या बन जाएगा, H2 हट जाएगा और D2SO4 आ जाएगा। इसी तरह से Al4C3 का कराएं, एल्यूमिनियम कार्बाइड है ये, मीथेनाइड कार्बाइड है। मीथेनाइड कार्बाइड अगर होता है तो आपको पता है क्या बनेगा, AlOD होल थ्राइस प्लस CD4, मीथेन वाला CD4 बन गया। तो इस तरह से आप ड्यूटेरियम के कंपाउंड भी बना सकते हैं। अब बात आती है यूज की, तो यूज सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, अंडरलाइन कर लेना, कानों के अंदर याद कर लेना। बिना याद किए अगर यहां से निकल लिए, वीडियो को ऑफ कर दिया, तो एडमिट कार्ड घर पे भूल जाओगे। बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम देने जाओगे, वापस लेने आओगे, आधा घंटा खराब करके आओगे। इसका यूज किया जाता है एज अ मॉडरेटर एंड कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एक्सचेंज रिएक्शन इन रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये मॉडरेटर का मतलब क्या होता है, मॉडरेटर वो होता है जो न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर देता है, मॉडरेट कर देता है। न्यूक्लियर रिएक्शन नाम सुना होगा, फ्यूजन रिएक्शन नाम सुना होगा। फिजन रिएक्शन जो होती थी उसके अंदर हम क्या करते थे, न्यूट्रॉन की बम्बार्ड करते थे जिससे रिएक्शन फैल जाती थी ऐसे, तो उन न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है ये हैवी वाटर। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मॉडरेटर। ड्यूटेरियम भी करता है, ठीक है, हैवी वाटर भी करता है, ड्यूटेरियम भी करता है, दोनों का काम एज अ मॉडरेटर होता है। ठीक, समझ गए? तो ये हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड आपका कंप्लीट हुआ है। अब जो भी उसमें बचा हुआ है वो आपको लर्न करना है, छोटी मोटी बातें हैं, वो कोई खास बात नहीं है। ठीक, ये आपका हाइड्रोजन कंपाउंड कंप्लीट हुआ। ठीक।